Hello children, how are you? I hope you all are very okay. Children, today we will do the exercise of chapter 1 Tracing Changes Through 1,000 Years. In the previous video, we had learned about the chapter. This is the page number 14 of your book. So, you have to open your book and let's see the exercises of the chapter. At first, let's recall. Who was considered a foreigner in the past? Answer: any stranger who was not a part of that society or culture considered a foreigner in the past. A city dweller, therefore, might have regarded a forest dweller as a foreigner. तो चिल्ड्रन, पास्ट में फॉरेनर कौन कहलाते थे? ऐसे व्यक्ति जो कि उस सोसाइटी या कल्चर को बिलोंग ना करते हों, सोसाइटी या कल्चर के लिए अजनबी हों, जिस सोसाइटी में वो पहुँचे हैं, तो ऐसे लोग फॉरेनर कहलाते थे पास्ट में. तो चिल्ड्रन, इस तरह से देखें तो सिटी ड्वेलर मीन्स जो शहर में रहने वाले लोग थे वह भी फॉरेनर हो सकते थे. किसके लिए? फॉरेस्ट ड्वेलर के लिए, जो कि वन में रहने वाले लोग थे. ऐसे लोगों के लिए यदि कोई सिटी में रहने वाले लोग उनके यहाँ पहुँच जाते तो वह भी एक फॉरेनर थे पास्ट में. नाउ लेट्स सी द स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. वी डू नॉट फाइंड इंस्क्रिप्शंस फॉर द पीरियड आफ्टर 700. हमने 700 के हमारे पास कुछ भी इंस्क्रिप्शंस हमारे पास नहीं है, हम नहीं फाइंड कर पाए हैं. सो दिस इज़ फॉल्स. नाउ द मराठास असर्टेड देयर पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड. इस पीरियड में मराठास जो थे उन्होंने अपनी पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस बना ली थी. दिस इज़ ट्रू. सी फॉरेस्ट ड्वेलर्स were sometimes pushed out of their lands with the spread of agricultural settlement. So this is true. Forest dwellers जो होते थे वो कभी कभी अपनी लैंड को एग्रीकल्चर के लिए वो फैलाते थे, बढ़ाते थे. नाउ डी सुल्तान गयासुद्दीन बलबन controlled Assam, Manipur and Kashmir. So this is false. Okay. Now let's see the fill in the blanks. Archives are places where blank are kept. तो archives are places where क्या रखे जाते हैं यहाँ पर? मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट रखे जाते हैं. तो archives are places where manuscripts are kept. Now blank was a 14th century chronicler. तो कौन था 14th century chronicler? कौन था? जियासुद्दीन बरनी. ये था 14th century chronicler. Now see blank, 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 blank and blank were some of the new crops introduced into the subcontinent during this period. तो इस पीरियड में कौन कौन सी क्रॉप्स जो थी वो नई आई, कौन कौन सी थी? वो थी पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी. ओके. नाउ फोर्थ, लिस्ट सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड. अब कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए इस पीरियड में, वो क्या क्या थे? द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड आर द पर्सियन व्हील फॉर इरिगेशन, द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, फायर आर्म्स इन कॉम्बैट. तो क्या क्या चीज़ों का आविष्कार हुआ? पर्सियन व्हील का आविष्कार हुआ, स्पिनिंग व्हील का आविष्कार हुआ और फायर का आविष्कार हुआ. ओके. नाउ फिफ्थ, व्हाट वर सम ऑफ द मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड. इस पीरियड के मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट्स क्या थे? धार्मिक डेवलपमेंट क्या थे वो देखते हैं. The major religious developments during this period are important changes occurred in the Hinduism religion, which included the worship of new deities. Hindus started the construction of temples by royalty. Importance of Brahmins and the priests grew and they become dominant groups of the society. Fourth, there was also the emergence of the idea of bhakti, that is of a loving personal deity. During this period,
New religions like Islam appeared in the subcontinent, who brought the teachings of Holy Quran. Sixth, many rulers were patrons of Islam and the ulama. तो ये सारे चेंजेस थे। क्या क्या चेंजेस थे? रिलीजियस चेंजेस तो सबसे ज़्यादा था कि जो हिंदुज़्म था, यह धर्म जो था, इसने अपना जो भक्ति करने का तरीका था, जो पूजा करने का तरीका था, उसमें बदलाव आया। हिंदुओं ने मंदिर बनाने शुरू कर दिए। फिर ब्राह्मणों की इम्पोर्टेंस बढ़ गई, संतों की इम्पोर्टेंस बढ़ गई, बहुत ज़्यादा ये होने लगे। उस सोसाइटी में इनको सम्मान मिलने लगा और इसमें भक्ति का जो आइडिया था वो बहुत ज़्यादा फैलने लगा और उससे लोगों के अंदर प्रेम भाव भी पनपने लगा। इसके साथ साथ इस पीरियड में इस्लाम धर्म जो था वह भी अस्तित्व में आया और इस्लाम धर्म की जो टीचिंग्स थी, होली कुरान, वह भी यहाँ पर उसकी टीचिंग्स भी यहाँ पर बताई जाने लगीं। बहुत सारे रूलर्स थे जिन्होंने इस्लाम और उलेमा बन कर के रूल किया। लेट्स अंडरस्टैंड इन व्हाट वेज हैज़ द मीनिंग ऑफ टर्म हिंदुस्तान चेंज्ड ओवर द सेंचुरीज। जो डिफरेंट सेंचुरीज थी, इनमें जो हिंदुस्तान का जो मीनिंग था वह किस तरह से चेंज हुआ। So let's see the answer. The meaning of the term Hindustan changed over the centuries. In the 13th century, Minhaj-e-Siraz, a chronicler who wrote in Persian, used Hindustan in a political sense for land that were a part of the dominions of the Delhi Sultan. अब 13th सेंचुरी में मिनहाज-ए-सिराज जो पर्सियन क्रोनिकलर था, उन्होंने बताया कि जो हिंदुस्तान है, पॉलिटिकल सेंस में उन्होंने बताया कि वह कुछ इलाकों के साथ साथ जो दिल्ली पर जितने लोग सुल्तान राज करते हैं उन्हीं को डिनोट करता है, उन्हीं को हिंदुस्तान बोला जाता है। फिर इन द 13th सेंचुरी हिंदुस्तान नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया। 13th सेंचुरी में हिंदुस्तान में साउथ इंडिया को इंक्लूड नहीं किया गया था। इट मीन द एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। इसका मतलब कि पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना की जो ज़मीनें थी, उनके बीच की जो ज़मीनें थी, उनको इंक्लूड नहीं किया गया। In the 14th century, poet Amir Khusro used the word Hind for the culture and the people of the Indus River. अब 14th century आई तो उसमें अमीर खुसरो जो थे उन्होंने हिंद वर्ड यूज़ किया हमारे जो इंडिया के जो इंडस रिवर के पास के जो कल्चर था वहाँ के लोगों के लिए। बट इन द अर्ली 16th सेंचुरी बाबर यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी, द फेना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इसके बाद 16th सेंचुरी आई तो उस समय बाबर का राज आया और उसने हिंदुस्तान की जियोग्राफी को दूसरे तरीके से डिस्क्राइब किया। उसने वहाँ यहाँ का फेना जो था, वो कल्चर जो था, इन सभी को इस कॉन्टिनेंट में इंक्लूड किया। Earlier, the term Hindustan never carried the political and national meaning which we associate with it today. But now, this term is used for nowadays India. पहले के समय में जो हिंदुस्तान वर्ड जो यूज़ किया जा रहा था वो पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग उसका आज के समय से बिल्कुल ही बदला हुआ था। आज के समय में हमारा जो भारत है उसे हम इंडिया के नाम से जानते हैं और उसमें जो बहुत सारे स्टेट्स इंक्लूड हैं। So children, in the next video we will do the other question of your chapter 1 of your history book. ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले आप सबसे पहले चैप्टर का ऊपर टाइटल डालेंगे, नंबर डालेंगे और बिफोर स्टार्टिंग योर राइटिंग यू हैव टू नोट डाउन द डेट एट फर्स्ट, देन यू विल स्टार्ट द राइटिंग ऑफ योर फेयर नोटबुक. In the next video we will do the other exercises. Have a good day.